हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 13 जो कि आपका है सांख्यिकी के मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना और इन क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन और निश्चित वाले क्वेश्चंस जो हर साल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अभी तक आपने क्लास 10th के 2026 के सैंपल पेपर भी नहीं देखे हैं तो इसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के दोनों सेट्स मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा। और इस साल से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर का भी पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आप इन सैंपल पेपर्स को जरूर देख लेना और इस प्लेलिस्ट को भी अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ, यहाँ से आप सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट भी कर लेना, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि बार बार आप वीडियो को ही देखते रहे। तो आप हाथों हाथ यहाँ से सोल्यूशन को नोट कर लेना। और साथ ही अगर आप मैथ के या फिर किसी और भी सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर देख लेना, उसमें मैंने आपको सभी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं। अब देखते हैं इन क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित आंकड़ों का हमें यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है, और ये क्वेश्चन हमारा 2019 में भी आ चुका है। इस चैप्टर से आपका माध्य, माध्यिका या फिर बहुलक निकालने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी 100% आता रहता है। तो इनके आप फॉर्मूले को भी ढंग से तैयार कर लेना, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, वरना आप इस पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को छोड़ करके आ जाएंगे। इस बात को मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो हमें यहाँ पर ये आंकड़े दे रखे हैं, इनका हमें माध्यक निकालना है। तो माध्यक आपसे निकालना आना चाहिए, मैं यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। सबसे पहले हम यहाँ पर आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लेंगे, यानी कि छोटे से बड़े क्रम की, और जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। और यहाँ पर हमें जो आंकड़े दे रखे हैं ये हमारे कितने हैं इनको हम गिन लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास संख्या दे रखी है वो कितनी, हमारे पास 9। तो n बराबर कितना हो जाएगा 9। तो ये हमारे पास हो जाएगी विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए माध्यक का हमारे पास अलग फॉर्मूला होता है, तो माध्यक बराबर हो जाएगा n+1/2 वह पद। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू को रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9+1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास आंकड़े हैं जिनको हमने आरोही क्रम में लिख रखा है, इसमें जो हमारा 5वां पद होगा वही क्या होगा, हमारा इसका माध्यक हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आप मेथड को देख लेना, क्योंकि एग्जाम में आंकड़े चेंज होकर आ जाते हैं। तो यहाँ से आप इस सोल्यूशन को नोट कर लें। अब आगे हम देखते हैं और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है और हमें यहाँ पर एक सारणी दे रखी है, और ये हमारा 2018 में आ भी चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 2 नंबर में भी आ जाते हैं, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। तो यहाँ पर हमें इस x की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको बारंबारता से संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं वो आपको आनी चाहिए। पहला पद जो हमें बारंबारता में दे रखा होता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पर जो हमें दूसरी बारंबारता दे रखी होती है इसमें हम पहली बारंबारता को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास संचय बारंबारता आ जाती है, जैसे कि 20 और 6 हो जाएगा 26। ऐसे ही तीसरी बारंबारता हमारे पास 24, तो 24 में हम यहाँ पर 26 को ऐड कर देंगे, तो 24 और 26 हो जाएगा हमारे पास 50। इसी तरीके से हम यहाँ पर x की वैल्यू को निकालेंगे, तो जो हम यहाँ पर अगली वैल्यू को निकालेंगे तो हमें यहाँ पर 28 में 50 को ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमारे पास संख्या आ जाएगी। और यहाँ पर हमें x दे रखा है इस संख्या की जगह, तो यहाँ पर हमारे पास एक तरीके से समीकरण बन जाएगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 78, और यही हमें यहाँ पर ज्ञात करनी थी। बहुत आसान क्वेश्चन होता है इस तरीके का, और एग्जाम में अक्सर रिपीट भी हो जाता है, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनके बीच में क्या संबंध होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। ये आपको संबंध भी पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख ले, ये क्वेश्चन आपका 2016 में आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है हमारा, और साथ में ये हमारा क्वेश्चन में भी जरूर आता है। तो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर होगा 3 into माध्यिका -2 into माध्य, जो कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ से आप फॉर्मूले को नोट भी कर लेना। अब मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। हमसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछ रखा है जहां पर हमें माध्यक दे रखा है 50 और माध्य दे रखा है 55। हमें यहाँ पर बहुलक याद करना है, और ये हमारा 2016 में आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। तो सिंपल हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चन में से माध्यक और माध्य की वैल्यू को रख देंगे, और यहाँ से हम बहुलक की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी 40। तो हमें यहाँ पर बहुलक निकालना था, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से आपके पास तीनों में से कोई भी 2 वैल्यू दे दी जाएंगी, एक वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो डीप चेंज कर भी ये सवाल हमारे एग्जाम में आ जाता है, तो इस सवाल को आप यहाँ से नोट कर लेना। और इस तरीके के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, ये आपके सामने प्लेलिस्ट आ रखी होगी, इसमें आपको डीप चेंज करे बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप देख सकते हैं।
अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। दोनों ही क्वेश्चन हमारे सेम है और दोनों में हमें यहाँ पर माध्य एक तरीके से ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर माध्य दे रखा है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है और यहाँ पर हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि हमारे पास होता है पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। जितने पद हमें यहाँ पर दे रखे होंगे उन सबको जोड़ देंगे, अपॉन जितने पद होंगे उनको लिख देंगे, और यहाँ पर हमें समांतर माध्य भी दे रखा है उसको भी नोट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है। ऊपर इन सबको जोड़ देंगे और यहाँ पर अपॉन में 6 चल रहा है, इसको मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 66। इस तरीके से सॉल्व कर यहाँ पर हम k की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि हमसे निकालने के लिए बोल रखा है। अगले में हमें यहाँ पर माध्य दे रखा है, जो कि हमारा क्या है x है, तो हमें यहाँ पर x का मान ही ज्ञात करना है। तो जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन करा है सेम टू सेम इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, और यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ भी रखा होगा, यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं और हमें यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमें आंकड़े दे रखे होंगे, जो भी संख्या हमारी ज्यादा बार रिपीट होगी वो क्या होगा, हमारा बहुलक होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4, यहाँ पर हमारे पास 6 4 बार रिपीट हो चुका है, यानी कि ये जो मैं आंकड़े दे रखे हैं इनका जो बहुलक होगा वो कितना हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन भी बहुलक की पक्की हो जाएगी कि दिए गए आंकड़ों में जो भी संख्या हमारी ज्यादा बार रिपीट होगी, जो भी आंकड़े हमारे ज्यादा बार रिपीट होंगे वही क्या होगा, हमारा बहुलक होगा। जो कि हमसे क्वेश्चन नंबर 8 में बहुलक की परिभाषा पूछ रखी है। ऐसे ही आपसे माध्यक या फिर माध्यिका की परिभाषा भी पूछी जा सकती है, तो परिभाषा को भी आप 1 नंबर के लिए जरूर पढ़ लेना, और यहाँ से आप इस परिभाषा को भी नोट कर लेना। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से छाटे गए हैं, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इन्हीं में से या इसी तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में जरूर मिल जाएगा। तैयार कर लेना, वरना आप खुद बाद में पछताएंगे कि हमने इन क्वेश्चन को तैयार क्यों नहीं करा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वही यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा, और यहाँ पर हमारे पास माध्यक और बहुलक की वैल्यू दे रखी है। हमें यहाँ पर माध्यक ज्ञात करना है, और ये हमारा 2020 में आ चुका है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बताया था वैल्यू चेंज होकर आ सकती है और किसी की वैल्यू में दे दी जा सकती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये हमारा पहले वाले क्वेश्चन है, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, और ये हमारा 2 साल आ चुका है 2017 में और 2020 में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को तो 100% तैयार कर लें। इस साल इस तरीके के क्वेश्चन का एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तैयार जरूर कर लेना। या तो आपका ऊपर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा या फिर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, तैयार जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और ये हमारे बहुविकल्पी टाइप में क्वेश्चन है, जहां पर हमसे बहुलक, समांतर माध्य और माध्यिका इनके भी संबंध पूछ रखा है, जो मैंने आपको अभी निश्चित वाले क्वेश्चन में बताया था। और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ये एक फॉर्मूला भी होता है, इस तरीके से भी आ सकता है, निश्चित में भी आया हुआ है और यहाँ पर बहुविकल्पी में भी, तैयार जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं, उसका माध्य दे रखा है, और हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने आपको करवाया था इस तरीके का क्वेश्चन, यही आपका बहुविकल्पी में भी दे रखा है, तो इसके भी सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं, साथ में माध्य भी दे रखा है, x का मान ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे, पदों का योग अपॉन कुल संख्या, जितने भी पद हमें दे रखे होंगे। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्लेलिस्ट बताई थी। इन सभी क्वेश्चन का वहां पर मैंने आपको डिटेल में सोल्यूशन समझा रखा है, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। अब ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें यहाँ पर दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य और माध्यिका दे रखे हैं 12 और 15, और हमें यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है। ये हमारा 2024 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन के 2024 में आने के 100% चांसेस है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, और इस तरीके का मैं यहाँ पर आपको चौथा सवाल दिखा रहा हूँ। सिंपल यहाँ पर सही वैल्यू को रखकर यहाँ से हम बहुलक को याद कर लेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स यहाँ से आपने सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट कर लिया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे चैप्टर नंबर 13, जो कि हमारा था सांख्यिकी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आपको सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।